Hello friends, I'm Arun and today we are going to start our third part of English spoken course and the topic is verbal and non-verbal sentences. Means what are the basic differences between verbal and non-verbal sentences and how to translate them in English. So friends, before starting this video, we have to revise our previous two video lectures as well because they are the base of this video. So friends, in first part of this video series we have learned how to start English, how to translate. Means if we have to translate one line in English from Hindi, so how to translate? So to translation we have learned about the basic rule of English and the rule is subject plus helping verb plus main verb plus object and then time. With this rule we can translate a line in English from Hindi. After understanding this, we have moved to the second part of this video series, and in second part first of all we have learned that how to translate four types of sentences in Hindi, and then after this we have understand that how to translate one line in English from Hindi from the first part of this video series. After this we have learned how to translate four types of sentences in English with a trick. Now it's turn to the third part of this video series. Here we will learn verbal and non-verbal sentences and how to translate them in English. So let's start friends. वर्बल एंड नॉन वर्बल सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको बता दूं कि जैसे हमने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन को इंग्लिश में समझा और उसमें हमने इस वीडियो सीरीज़ के पहले और दूसरे चैप्टर का रिवीजन भी इंग्लिश में ही किया। ये हमने इसलिए किया क्योंकि जो भी चीज़ें आप पहले समझ चुके हैं उनको आप इंग्लिश में समझने की कोशिश भी करते रहें। इंग्लिश सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का माहौल बनाना होगा, एनवायरनमेंट बनाना होगा, जिसके लिए आप उन सब चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और वीडियो वगैरह देख सकते हैं जो आपको समझ में आए। लेकिन वो चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती, जैसे अखबार लेकर के बैठ गए जिसके वर्ड्स हमें पता ही नहीं चल रहे, मैगज़ीन के वर्ड्स हमें पता ही नहीं चल रहे, तो वैसे कभी माहौल नहीं बनता। माहौल हमेशा उन आसान चीज़ों से बनता है जिनको पढ़ते वक्त, लिखते वक्त या देखते वक्त हमें उनमें से सब कुछ समझ में भी आए। तो इसलिए हम उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हैं इंग्लिश में जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं। इससे आप में इंग्लिश को समझने की जो आपकी क्षमता है वो और ज़्यादा विकसित होती रहेगी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट 2-3 वीडियोस को कवर करने के बाद उनका रिवीजन भी हम इंग्लिश में करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वर्बल एंड नॉन वर्बल सेंटेंसेस। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें समझना है कि वर्बल और नॉन वर्बल सेंटेंसेस में अंतर क्या है। दोनों का अंतर इनके नाम से ही पता चल रहा है, वर्बल जिसमें वर्ब होगी, नॉन वर्बल जिसमें वर्ब नहीं होगी। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये वर्ब क्या है। तो वर्ब एक तरह की क्रिया होती है, एक तरह का कार्य, काम या एक्शन को कहते हैं हम। उदाहरण के तौर पर हम समझें कि किसी भी सेंटेंस में जो शब्द किसी कार्य के बारे में बताएं कि भाई ये एक तरह का कार्य है, उसे हम उसका वर्ब, उसकी क्रिया कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, मैं बोल रहा हूँ, इसमें बोलना वर्ब है। आप देख रहे हो, इसमें देखना वर्ब है। हम समझ रहे हैं, इसमें समझना वर्ब है। वह सो रहा है, इसमें सोना वर्ब है। तो कई तरह के सेंटेंस में जो भी कोई कार्य होता है, जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, सोचना, समझना, संघर्ष करना, हटना, हटाना, ये सब क्या है? क्रियाएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो अब हमें यही समझना है कि जिस सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई कार्य या क्रिया है वो होता है वर्बल सेंटेंस, और जिसमें कोई कार्य या क्रिया नहीं होती वो होता है नॉन वर्बल सेंटेंस। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है, नॉन वर्बल का पहला उदाहरण है, वह बेकार खिलाड़ी है। वह बेकार खिलाड़ी है, कोई काम थोड़ी हो रहा है, सिर्फ उसकी एक पहचान बताई है कि वह बेकार खिलाड़ी है। तो जहाँ वर्ब नहीं होती उनमें ज़्यादातर सामान्य पहचान ही होती है, जैसे कि इसमें हमने देखा। दूसरा एग्जाम्पल, मैं भारतीय नागरिक हूँ। मैं भारतीय नागरिक हूँ, इसमें मेरी पहचान बताई गई है, कोई कार्य नहीं है, इसलिए ये नॉन वर्बल है। तीसरा है, आप अच्छे इंसान हो। तो आप अच्छे इंसान हो मतलब आपकी एक पहचान बताई है, आपका कोई कार्य का जिक्र नहीं किया गया है। तो जहाँ भी कोई कार्य, कोई वर्ब का जिक्र ना किया गया हो वो होते हैं नॉन वर्बल। सबसे पहले हम इन्हीं को एक एक करके कवर करेंगे। ये 3 तरह के होते हैं।
तो नॉन वर्बल के बाद अब एग्जांपल आते हैं वर्बल सेंटेंसेस के। वर्बल जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इनमें वर्ब होगी, कार्य होगा। क्या कार्य है देखते हैं। पहला सेंटेंस है वह अच्छा खेलता है। तो इसमें ये खेलता जो वर्ड है ये किससे बना है? खेलना से। खेलना क्या है? अपने आप में एक कार्य है, क्रिया। तो क्रिया इसमें है, इसलिए ये हो गया वर्बल सेंटेंस। ऐसे ही दूसरा, हम आम खा रहे हैं, इसमें ये खाना वर्ब है, इसलिए वर्बल सेंटेंस हो गया। आप स्कूल जा रहे हो, इसमें जाना एक वर्ब है, इसलिए ये भी वर्बल सेंटेंस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सबसे पहले आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा वर्बल और नॉन वर्बल सेंटेंसेस में। जिसमें वर्ब हो वो वर्बल, जिसमें वर्ब ना हो वो नॉन वर्बल। ये इसलिए समझना ज़रूरी था क्योंकि आगे की जो हमारी इंग्लिश सीखने की प्लानिंग है वो इन्हीं पर बेस्ड है। मतलब नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक करके पहले हम नॉन वर्बल सेंटेंसेस 1 मतलब जिसमें हम सामान्य पहचान वाले नॉन वर्बल को पढ़ेंगे वो कवर करेंगे। उसके बाद नॉन वर्बल सेकंड जिसमें हैज़ हैव के रूल्स को पढ़ेंगे। फिर नॉन वर्बल थर्ड जिसमें हम देयर के रूल को पढ़ेंगे और ये तीनों के तीनों नॉन वर्बल ही होंगे। फिर हम बात करेंगे वर्बल के 4 अलग अलग तरह के सेंटेंस ट्रांसलेशन की, जिनमें पहले हम टेंसेस को पढ़ेंगे, ये सब वर्बल होते हैं। फिर मॉडल्स को पढ़ेंगे, ये भी वर्बल होते हैं, एक्टिव पैसिव। फिर फोर्थ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इन सब को कवर करने के बाद आप इस देश में बोलने वाली इंग्लिश को आसानी से कवर कर सकेंगे। आप यहाँ आधे से ज़्यादा इंग्लिश सीख चुके होंगे।